शनिदेव जयंती की आप सभी को अनेकों अनेक शुभकामनाएं। जो ग्रह नवग्रही व्यवस्था में महान्यायाधिपति है, कर्म फल प्रदाता है, भौतिकता रूपी अंधकार से आध्यात्मिक चेतना की ओर जाते हुए व्यक्ति अपने भीतर की जागृति को कैसे प्राप्त कर सकता है, उसका आधार शनिदेव के साथ में जुड़ा हुआ है। जब भी व्यक्ति अपने कर्म के साथ न्याय की स्थितियों को देखने का प्रयत्न करता है, उदाहरण के तौर पर देखें तो कामकाजी जीवन में वर्षों से निष्ठा के साथ लगे रहे, अब यहाँ प्रमोशन की एक्सपेक्टेशंस है और वो एक्सपेक्टेशंस गलत नहीं है, वहाँ से जो फलाफल निकल कर आते हैं वो शनिदेव की प्रधानता का आधार है। इसी के साथ जब व्यक्ति प्रत्येक श्वास के साथ चलते हुए अपने कर्म में आनंद खोजता है, वहाँ से भी शनिदेव की अनुकंपा और कृपा उस व्यक्ति विशेष पर होती है। इस दिवस विशेष में हनुमंत उपासना का विशेष विधान जुड़ा रहता है। वहीं जब व्यक्ति ध्यान की प्रकृति की ओर जाते हुए प्रत्येक दिवस में अपने कर्म में नैतिकता को खोजता है, तो वहाँ पर भी शनिदेव की उपासना का आधार जुड़ा रहता है। शनिदेव एवं सूर्यदेव पुत्र पिता हैं। आप ये देखिएगा कि जब भी सूर्यदेव की अवस्थाओं की चर्चा आती है तो प्रकाश और तपन के साथ में जीवन को देखा जाता है। शनिदेव की स्थितियाँ आती है तो व्यक्ति अपने कर्म के साथ में जीवन को अलग सिरे के साथ में देखने वाला होता है। जहाँ लगातार संघर्ष सामने नजर आ रहे हैं और व्यक्ति उसके साथ में चल भी रहा है, चलना जबरदस्ती स्तर पर भी है, वहाँ सूर्यदेव का आधार है। और जहाँ बारंबार कुहासे नजर आ रहे हैं, गफलतें नजर आ रही है, परंतु हम अपने लक्ष्य को लगातार संधान करने की ओर अग्रसर हैं, बाधाएं हैं तो हैं, चुनौतियां हैं तो हैं, उनका आधार निष्फल किस तरह से किया जा सकता है और सफलता को कैसे अर्जित किया जा सकता है, वो क्रम शनिदेव के साथ में जुड़ा रहता है। इसी वजह से इस दिवस विशेष में सुबह सुबह शनिदेव गायत्री का पाठ करना, शनिदेव बीजक मंत्र का पाठ करते चले जाना, हनुमंत उपासना में संकट मोचन हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, वहीं पर हनुमान चालीसा, विशेष तौर पर पूरे ही परिवार के साथ में सुबह सुबह के अंतराल में सुंदरकांड का पाठ करना और इसी के साथ में एकांत में ध्यान की प्रवृत्तियों के साथ चलते हुए अपने कर्म को विशेष स्तर पर देखना। पिछले दिन के कार्यक्रम में हमने कहा भी था कि जब भी व्यक्ति अपने कर्म को सम्मान देता है तो कर्म पुनः उसको मान देता है, और जब कर्म के साथ मान और सम्मान की ये स्थितियां जुड़ी होती है तो व्यक्ति अपने जीवन को आध्यात्मिक चरमोत्कर्ष की ओर भी देखता है। शनिदेव का क्रम व्यक्ति को आध्यात्मिकता के साथ में निरंतर लेकर चलने वाला होता है, और जब भी व्यक्ति अपने भीतर के अध्यात्म को खोज लेता है, अपने भीतर की अवस्थाओं को जानने का प्रयत्न कर लेता है, यकीन मानिए वहाँ से सफलता, असफलता, भय और निर्भयता, इन सारी ही घेरों से मुक्त होता चला जाता है, और वो जो इस समय के साथ में है वहीं से अपने जीवन को निरंतर देखने वाला होता है। यदि आप ढैया और 7.5 के क्रम के साथ में चल रहे हैं तो निरंतर दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का पाठ करते रहिएगा। आज के दिवस विशेष में हनुमंत मंदिर जाकर ध्वजा अर्पित करने का भी विशेष विधान रहता है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 19 मई 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा वृषभ राशि स्थान में दोपहर 1:36 के बाद प्रवेश कर जाएंगे। देव पितृ कार्य अमावस्या आज के दिवस में ही, तो वहीं पर श्री शनिदेव जयंती है। भरणी उपरांत कृतिका नक्षत्र की परिधियां, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और दैनिक राशिफल की शुरुआत मेष राशि के साथ में। प्रथमतया यहाँ जो द्वितीय भावस्थ चंद्रमा दोपहर के बाद होंगे, कामकाजी जीवन में उत्साह देखते ही बनता है। संकट मोचन हनुमान अष्टक एवं दशरथ कृत शनि स्तोत्रम के साथ दिवस की शुरुआत की जा सकती है। कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेसिस बने रहेंगे। कुछ समय निकालकर पुराने संबंधों को यहाँ जागृत करके जुड़ने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा। भाग्य का सहयोग आज आपके साथ में बना हुआ है। स्टॉक मार्केट में किसी भी मेजर इन्वेस्टमेंट की ओर आज के दिवस में आप जाना चाहते हैं, तब भी समय के सहयोग की प्रतिध्वनि निरंतर आपके साथ में रहने वाली होगी। और वहीं पारिवारिक जनों के साथ संवाद कौशल बहुत अच्छे से बनाकर रखने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा।
वृषभ राशि, चंद्रमा दोपहर के बाद में वृषभ राशि स्थान में ही रहेंगे और वहीं शनिदेव जयंती विशेष क्रम भी है। इसी वजह से सुबह सुबह के समय अंतराल में सोम गायत्री एवं शनिदेव बीज मंत्र या फिर शनिदेव गायत्री का पाठ करना श्रेयस्कर है। कोई कार्य लंबे समय से अटके हुए थे तो सूर्योदय पूर्व उठना और उसके साथ ही सूर्योदय समय तक स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद में पूरे ही परिवार सहित सुंदरकांड का पाठ करना भी अत्यधिक सुंदर दिवस विशेष की अवस्था बन सकती है। और वहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स आज दोपहर के बाद में यानी विशेष तौर पर जब चंद्रमा की स्थितियां परिवर्तित हो जाएंगी 1:36 के बाद से लेकर 3:15 बजे तक काफ़ी बेहतर कहे जा सकते हैं। और वहीं आपको चाहिए कि आज गृहस्थ पक्ष के साथ संवाद कौशल बहुत अच्छे से बनाकर रखने का प्रयत्न करें। मिथुन राशि, द्वादश भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां यहाँ आपके समक्ष बनी हुई है। एकादश से द्वादश चंद्रमा प्रवेश करेंगे। इस दिवस में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आपके लिए रोटेशन का एक बेस लेकर आ रहे हैं। जहां प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है उसको बुक किया, पुनः रोटेशन की ओर आए, ये क्रम निभाया जा सकता है। अज्ञात भय दोपहर के बाद में यहाँ परेशान कर सकते हैं। इसी वजह से हनुमान चालीसा का पाठ सुबह और सायं अंतराल में ज़रूर आप कीजिएगा। और वहीं शत्रु पक्ष यहाँ उस स्तर पर हावी नहीं है जैसा आप सोचते हैं, परंतु कई बार उनके द्वारा कही गई बातें व्यक्ति विशेष को निर्बल करने के लिए काफ़ी होती है। निर्बल का संबल राम नाम का जाप और हनुमंत आराधना है। इस क्रम को विशेष तौर पर स्थापित करें। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर जब नहीं हो तो व्यापार और नौकरी पेशा जीवन में बड़े निर्णय को थोड़ा सा रोक कर रखने की जरूरत रहेगी। सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर रहें और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने से बचें। ये दोनों ही बातें अपनाकर चलिएगा। कर्क राशि, डैया चल रही है। इसी वजह से सुबह के समय में यहाँ संकट मोचन हनुमान अष्टक, दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का वाचन अथवा श्रवण, तो वहीं सुबह या संध्या समय अंतराल में पूरा ही परिवार जब मौजूद हो तो सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा। हो सके तो हनुमंत मंदिर ध्वजा आप ज़रूर अर्पित करने वाले हों। यहाँ से खुद को संकल्प दें कि प्रत्येक दिवस में हम 5 से 10 मिनट ध्यान मार्ग की ओर जाने वाले होंगे, जिससे जो फैसिनेशंस है, गलत निर्णय की प्रक्रियाएं जो आसपास घूमती है और कई बार व्यक्ति उसका शिकार हो जाता है, उससे दूर रहने की जो भावना एवं संभावना है वो प्रबलवती स्तर पर मन के भीतर मौजूद होती चली जाती है। और वहीं भावुकता में किसी भी तरीके का निर्णय आज लेने से बचिएगा। स्टॉक मार्केट में यहाँ प्रिसाइजली कैलकुलेटिव रहकर चलने का प्रयास करें और ये भी याद रखें कि छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता के घेरे आपके समक्ष रखने वाला हो सकता है। वहीं चर्चा सिंह राशि की, दशम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियाँ जो नवम भाव से आगे बढ़ेंगी, यहाँ पर भाग्य और कर्म के सहयोग की प्रतिध्वनि है। तो वहीं सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए शनिदेव जयंती के दिवस विशेष में यहाँ सुबह सुबह के अंतराल में आदित्य हृदयम एवं दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का पाठ करना श्रेयस्कर कहा जाएगा। यहाँ भूमि संबंधित निर्णय में थोड़ा सा रुक कर चलिएगा। नए कार्यों की शुरुआत अमावस्या के दिवस में टालकर आगे से 1-2 दिनों की स्थितियों को लेकर चलते हैं तो वो क्रम और अधिक व्यवस्थित है। हालांकि चुनौतियों का सामना करते हुए आप खुद को मानसिक तौर पर दृढ़ करने वाले होंगे। कर्म फल प्रदाता ग्रह का जयंती दिवस विशेष है। इसी वजह से अपने कर्म में जितना अनुशासन और उस पर शासन स्थापित करके चलते हैं उतने बेहतर परिणाम सम्मुख हैं। कन्या राशि, प्रथमतया नवम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां यहाँ रहने वाली होंगी। अष्टम से नवम में जब चंद्रमा आएंगे तो मन के भीतर एक सुकून एवं संतोष पदस्थापित होता चला जाएगा और वहीं यात्राओं से संबंधित कामकाज आपके लिए बेहतरी की प्रतिमान लेकर आ रहा है। यहाँ पर खुद को किसी भी कार्य में बहुत अधिक कुंठाओं में ग्रसित करने से आप बचिएगा। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजन आज थोड़े से रोके जाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। और वहीं दोस्तों एवं घर पारिवारिक जनों के साथ में जो भी समय बीत रहा है वो कंस्ट्रक्टिव फोल्ड लेकर आने वाला होगा। आप किसी भी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, मन के भीतर से हामी आ चुकी है, रुपए पैसों की व्यवस्था हो चुकी है। अब एक बार हामी है तो आसपास के लोगों की जब आप पूरे ही कन्विंसिंग पावर के साथ में उनके समक्ष अपनी बात को रखते हैं तो खुद के लिए वहीं से हामी लेकर आते चले जाते हैं। इस एक मूल भाव को भीतर तक आप जगह देकर चलने का प्रयत्न ज़रूर करें।
वहीं तुला राशि, प्रथमतया जो अज्ञात भय लंबे समय से बने हुए हैं उनसे मुक्त होकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। ढैया समाप्त हो चुकी है, परंतु फिर भी हनुमंत उपासना का आधार अपने साथ रखें। शनिदेव जयंती दिवस विशेष के साथ में विशेष तौर पर आपको यहाँ सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। और वहीं पर आत्मविश्वास में वृद्धि की वजह से कोई भी डिसाइसिव मीटिंग है, कोई इंटरव्यू कॉल सामने है, आपकी परफॉर्मेंस वहाँ देखते ही बनती है। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं और कोई भी एब्रप्ट फोल्ड निकल कर आता है, छोटी सी बात की वजह से बड़ी परेशानी निकल कर आई है, अब हम उस संबंध को कैसे बचाने का प्रयत्न करते हुए आगे बढ़ते हैं, ये विचारधारा अपने साथ रखिएगा। हालांकि यहाँ आपके लिए आकस्मिक धन लाभ इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ से खुद को अधिक स्थिर करके चलने की ज़रूरत रहेगी। जैसे ही लाभ होता है हम रोटेशन और साथ ही साथ में लिक्विडिटी की अप्रोच को अपने साथ कैसे रखते हैं, ये विचारधारा ज़रूर आप यहाँ क्रमबद्ध सिरे में रखने वाले रहें। तो वहीं चर्चा वृश्चिक राशि की सप्तम भावस्थ स्तर के साथ में चंद्रमा है। इसी वजह से गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में वाद विवाद से बचिएगा। यहाँ कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग अप्रोच बहुत अच्छे से बनी हुई है। इसी के साथ में जो मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याएं लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, वहाँ पर भी रिलीफ और रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल वर्क के साथ में बड़े डिसीजंस को आज थोड़ा सा रोक कर आप चलिएगा। और वहीं किसी भी बात में हतोत्साहित करने वाली स्थिति निकल कर आती है, आकस्मिक तौर पर वहाँ रिएक्टिव होने से खुद को संभालने का प्रयास ज़रूर करें। ये मूल मंत्र याद रखें। वहीं धनु राशि, बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए यहाँ अपनी ही सोच शत्रु पक्ष का कार्य कर सकती है। खुद ही सुलझे और फिर उलझते चले गए, ये अवस्था से संभलने की ज़रूरत रहेगी। सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर रहें, तभी बड़े मुनाफे मिल सकते हैं। और वहीं जो कार्य अटके हुए थे, जहां हम भटके हुए थे, अब उस अटकाव और भटकाव से दूर हटकर जीवन को कैसे हम देखते हैं, ये एक बात अपने साथ स्थापित करके चलें। और ये भी याद रखें कि यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज में जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। और वहीं स्टॉक मार्केट संबंधी क्षेत्र विशेष में निवेश में जितनी सहूलियत आप बरत कर चलने वाले होंगे, उतना स्वयं के लिए बेहतर। मकर राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा यहाँ दोपहर के बाद में होंगे। तो जो निर्णय लंबे समय से अटके हुए थे, जहाँ आप कन्फ्यूज़न में थे, वो कन्फ्यूज़न अब हटते चले जा रहे हैं। भाग्य का सहयोग आपके साथ बहुत बेहतर सिरे से यहाँ पर बना हुआ है। याद रखिएगा कि कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में कोई भी ऑफर आ रहा है, उसमें आप बहुत बड़े कॉम्प्रोमाइज़ से बचें, उसी में आपके लिए बेहतरी है। और वहीं पारिवारिक जनों के साथ संवाद कौशल बनाकर रखिएगा। हमने बहुत कुछ कर लिया, वो क्या जानते हैं, हम ही जानते हैं, उनकी गलतियां हैं, हम बिल्कुल सही हैं, ऐसे घेरों से मुक्त रहकर चलने की पूरी ज़रूरतें आपके लिए रहेंगी। और वहीं टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में जो एक अलग फोल्ड आप खुद के लिए लेकर आ सकते हैं, वहाँ पूरी ही ऊर्जा के साथ में बंटने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, बेसलेस फियर के अप्रोच से बचकर चलें। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता आपको देने वाला हो सकता है। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी आपके भीतर मौजूद नहीं है, तो वहीं आत्मविश्वास में यहाँ वृद्धि के घेरे आपके लिए बहुत अच्छे से जो बने हुए थे उसमें कमी है। इसी वजह से निर्णय में जल्दबाजी रखने से बचिएगा। आपके लिए यहाँ पर कुछ लोगों की शत्रुता परेशान करने वाली हो सकती है। जब भी कोई व्यक्ति आपके सम्मुख अग्रेसिव है, हम कितना धीमापन रख कर चल रहे हैं, वो व्यवस्थित अवस्था खुद को और अधिक बेटर फोल्ड की ओर लेकर आने वाली होती है। इसी के साथ ये भी निवेदन है आपसे कि खान पान संबंधी स्थितियों में बहुत ज़्यादा नियंत्रण रख कर चलने का आज के दिवस में आप प्रयत्न ज़रूर करें। और वहीं आपके लिए यहाँ मेटल संबंधी कामकाज की पोजीशंस बेहतर कही जाएगी। पूरे ही दिवस में भाग दौड़ के साथ में जो फिजिकल और मेंटल एग्जर्शन है, उसके साथ में संतुष्टि निकल कर आने वाली होगी। मीन राशि, पराक्रम में वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन में आज किसी भी तरीके का परिवर्तन रखने से बचें। 7.5 का जो प्रथम प्रवास क्रम चल रहा है और शनिदेव जयंती विशेष है, यहाँ आप
सुबह सुबह के समय अंतराल में सुंदरकांड का पाठ करते हैं और वहीं पर कुछ समय के लिए मौन रखते हुए खुद को पूरे तरीके से एनालाइज करते हैं कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं। उसके शुद्धिकरण का प्रवाह ऐसे ही मौन के साथ निकल कर आता है। मन के भीतर ऐसी चेष्टाओं को अपनाकर चलिएगा। और वहीं आध्यात्मिक स्रों में प्रगति है। आप अपने कामकाज में जहाँ रुकावट पा रहे हैं वहाँ खुद को फ्रस्ट्रेशन के साथ घेरने से पूर्णतया बचने वाले ज़रूर रहें। और इसी के साथ में यहाँ आपके लिए भीतर जो संवेदनाओं की जागृति है वो और अधिक आपको आगे बढ़ाने वाली होगी। लोगों के साथ वहीं से जुड़ाव निकल कर आता चला जाएगा। तो ये था 19 मई 2023 का दैनिक राशिफल। शनिदेव जयंती की पुनश्च है शुभकामनाएं एवं हम ऐसी चर्चाओं के साथ मौजूद रहने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।